everybody, this is अजीत आनंद here from आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 9 का काइनेमेटिक्स शुरू किए थे। आज हमारा वीडियो नंबर 13 है। संभवतः इस सीरीज का यानी कि काइनेमेटिक्स का ये अंतिम वीडियो होगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा पहले समझते हैं। देखिए अभी हम लोग एक सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल लिए थे। एक ऑब्जेक्ट इस पर एक घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो जब ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है तो इसमें कितने तरह के हमारे पास मोशन है। एक तो मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचा तो हम लोग दो चीज़ देखेंगे। एक ये कि वो सेंटर पर कितना बड़ा एंगल बनाया, और साथ में ये देखेंगे कि सरकमफेरेंस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस केस में क्या है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसी के डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक सरकमफेरेंस के हिसाब से, उसी के प्रोपोर्शनल होगा कि वो कितना बड़ा एंगल बनाया। अगर डिस्टेंस यहाँ तक ट्रेवल किया तो एंगल इतना बड़ा बनाएगा। अगर ये आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया तो ये आधी एंगल का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री बना देगा। तो ये समझ में आ गई बात कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है तो दो तरह के मोशन है। एक तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो इस मोशन के लिए हम लोग कभी काम चलाने के लिए हम लोग समझ लेते हैं ये v है, और सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ये हमारा क्या है, ओमेगा है। ये इसी चीज़ को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो अब हमारे पास इस चीज़ को जब हम लोग बोलेंगे तो लीनियर बोलेंगे, इसको बोलेंगे तो एंगुलर बोलेंगे। ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग का आज का जो टॉपिक या सब्जेक्ट है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो पर यूनिट टाइम में वो सेंटर पर कितना बड़ा एंगल बनाता है, यही उसका एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं, डिफिनीशन में। तो एंगुलर वेलोसिटी का डिफिनीशन हम लोग बोलेंगे, if a body moves on a circular path, then rate of formation of angle on the center of circular path by the body is called एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए क्या है, अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंगल, कहाँ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ पे। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके सेंटर पे पर यूनिट टाइम में कितना बड़ा एंगल बन रहा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इट इज generally denoted by ओमेगा। इसको कैसे लिखते हैं, अब देखें, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ओमेगा। इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। हम लोग कैसे लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ आर से रेडियन समझते हैं, या फिर हम लोग लिखेंगे RAD सेकेंड, ऊपर में -1। चलिए हम लोग छोटे में देख लेते हैं पहले कि रेडियन क्या होता है। तो इसको समझने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस समझते हैं। जैसे समझ लो कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ ऑन द होल हमको पता है टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना, ये हमारा मोस्टली तीन तरीके से हम लोग करते हैं।
एक होता है डिग्री, दूसरा होता है हमारा रेडियन, और तीसरा होता है हमारा ग्रेडियंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में ग्रेड, इसको आर, इसको जी, और इसको हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। तो एक छोटा सा रिलेशन है 360 डिग्री, दिस इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। तो बहुत आसान तरीका है याद रखने का, एक सरकमफेरेंस का 2 पाई आर होता है, इसको 2 पाई रेडियन बोले। ग्रेड के लिए होता है 400 ग्रेड। दैट मीन्स अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 360 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन दिस इक्वल टू 400 ग्रेड। ऐसे ही अगर हम लोग को 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, पाई रेडियन, और ये मेरा हो जाएगा 200 ग्रेड। अगर हमको 90 डिग्री के बारे में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 रेडियन, और ग्रेड के हिसाब से 100 ग्रेड। उम्मीद है कि आप लोग सब समझ लेंगे। या फिर एक और लिख देते हैं, 60 डिग्री है तो इसको लिखेंगे पाई बाई 3 रेडियन, और 100 ग्रेड के लिए ये लिखेंगे 200 बाई 3 ग्रेड। रिलेशन आपको समझ में आया। एक और छोटा सा चीज है, एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। चलो मान लेते हैं सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो हमने क्या मान लिया, आर, ये हमारा सेंटर है, और एक पर्टिकुलर टाइम में वो सरकमफेरेंस पर एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है और थीटा एंगल बनाता है सेंटर पे। तो इस केस में एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एस बाई आर, लेकिन एक शर्त है, ये जो थीटा जो है ना, इसका मेजरमेंट कहाँ होना चाहिए, रेडियन में, और इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। थीटा इक्वल टू एस बाई आर, और थीटा का मेजरमेंट कहाँ होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इस चीज को आप कॉपी कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस है आर, और एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। चलो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट t सेकेंड में इस सर्कुलर पाथ पर s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ये सेंटर पर उसी समय थीटा एंगल बनाता है। तो ये पोजीशन हमारा A से B तक है। इसको लिखते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ circular path with uniform speed. Again, let it covers a distance s on circular path in t second and makes angle theta at the center। हमने क्या लिखा, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है एक सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। फिर हम लोग मान लेते हैं यह एक डिस्टेंस s ट्रेवल करता है t सेकेंड में, और सेंटर पर कितना बड़ा एंगल बनाता है, थीटा। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, देन एंगुलर वेलोसिटी दिस इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंगल। दैट मीन्स एंगल फॉर्म्ड बाई टाइम टेकन। तो अगर हम लोग एंगल के बारे में बात करें, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल कितना बड़ा है, थीटा, और टाइम टेकन कितना लिया हमने, डेल्टा टी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा बाई टी। ये हमारा ओमेगा का यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला निकल गया। अभी हम लोग देखे थे ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो हम लोग क्या देखें,
अगर हम लोग बोलेंगे SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स ओमेगा, तो थीटा का क्या लिखेंगे SI यूनिट ऑफ एंगल, यानी कि थीटा, थीटा किसके लिए है एंगल के लिए, कितना बड़ा एंगल बनाया, अब बाई SI यूनिट ऑफ टाइम। आप लोग कॉपी भी करेंगे और वीडियो को थोड़ा मन लगा करके देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। थीटा का भी यूनिट हम लोग क्या पढ़ाए थे रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या हो गया सेकंड। तो इस तरीके से SI यूनिट, इस तरीके से हम लोग क्या निकल गया दैट इज SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दिस इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर वेलोसिटी में हम लोग रिलेशन बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v। थोड़ी देर पहले हम लोग एक चीज देखे थे, ओमेगा इक्वल टू मेरे पास होता है थीटा बाई टी, ये इक्वेशन 1 है। और थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे अगर इफ थीटा इज measured in terms of रेडियन, देन फॉर्मूला आपको याद होगा थीटा इक्वल टू क्या हम लोग पढ़ेंगे S बाई आर। पहले तो है ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई 2, दूसरा है ओमेगा इक्वल टू S बाई आर, ये सेकेंड है। हम लोग क्या करेंगे थीटा का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो अब इस केस में हमारे पास ओमेगा इक्वल टू थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे S बाई आर होल बाई टी, दिस इक्वल टू S बाई आर इंटू टी, दिस इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई आर इंटू एस बाई टी। 1 बाई आर तो अपनी जगह पे है, लेकिन S बाई टी को हम लोग क्या लिखेंगे v लिखेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, दैट मीन्स वेलोसिटी के लिए हमारा इस्तेमाल हो गया। तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास अब आ गया ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला है। अदरवाइज हम लोग इसको लिखेंगे, अगर v लिखना हो तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे r इंटू ओमेगा, यानी कि लीनियर स्पीड दिस इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये मेरा रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम लोग देखें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो हम लोग क्या देखे थे अभी v इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ v क्या है लीनियर स्पीड के लिए, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये r इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। ओमेगा किसके लिए है ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी के लिए। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग ऐसा बोलें तो हमारे एक रिलेशन बनता है लीनियर स्पीड दिस इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एक बात आप हर बार ध्यान देंगे कि यहाँ जो एंगुलर वेलोसिटी का जो एंगल है ये श्योर है कि क्या होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए। और रेडियन और थीटा का कन्वर्जन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा काइनेमेटिक्स का अंतिम वीडियो था। मिलते हैं फिर एक दूसरे चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।